I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today we are going to learn an important grammar topic called modals. Modals are helping verbs that work with main verbs to express ideas like ability, permission, possibility, advice, duty, or necessity. Words such as can, may, must, should, shall, will, could, and would are modals, and they do not change according to the subject. यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर ओन सेंटेंस. इन वर्ड्स को अपने सेंटेंस में यूज कीजिए. शैल, मे, कुड, ये मॉडल्स कहलाते हैं. यू मे कम विद मी, आई कैन स्विम इन वाटर. तुम मेरे साथ आ सकते हो. आई कैन स्विम इन वाटर. मे और कैन दोनों का ही जो मीनिंग होता है वो एबिलिटी से होता है, बट उनके यूज डिफरेंट होते हैं. मे का मीन्स किसी से परमिशन लेने में, किसी को परमिशन देने में यूज़ होता है, और कैन का यूज़ जो होता है वो एबिलिटी, सामर्थ्य शो कर दिखाने में, मतलब सामर्थ्य को बताने में यूज़ होता है. शैल आई बाय दिस टॉय, आई विल बाय दिस टॉय. शैल आई बाय दिस टॉय परमिशन लेने में यूज़ हुआ है. आई विल ये बताने में, अपने कार्य का मतलब जो कार्य करना है उसको बताने में यूज़ हुआ है कि मैं काम करूँगा. कुड आई बोरो योर पेन, रिक्वेस्ट, एक थोड़ा सा हम्बल रिक्वेस्ट में यूज़ करते हैं. कुड आई बोरो योर पेन, यू मस्ट स्टार्ट राइटिंग, तुम्हें लिखना शुरू करना चाहिए. मस्ट का मतलब चाहिए. मॉडल्स आर द टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब दैट आर यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन. मॉडल्स एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं जिनका यूज़ एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने में किया जाता है. आई वुड प्ले क्रिकेट, यू शुड टेक रेस्ट नाउ. You would have observed that all the highlighted words in the above sentence are verb. ऊपर जो highlighted word हैं sentence में वो सभी verb हैं, but they are not main verb. लेकिन main verb नहीं है. In fact they can be called auxiliaries verb, helping verb. इनको auxiliaries verb, helping verb भी कहा जा सकता है, और इन verbs को modals भी कहा जाता है. The modals shall, modals में कौन कौन सी verb आती हैं? इज, आर, एम, ये मॉडल्स में नहीं आती. सभी हेल्पिंग वर्ब या सभी ऑक्सिलरीज वर्ब मॉडल्स में नहीं आती. शैल, विल, कैन, कुड, वुड, मे, शुड, मस्ट आर द वर्ब्स विच डोंट चेंज देयर द पर्सन और नंबर. ये वो वर्ब हैं जो पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती. जैसे इज का आर भी होता है, वाज का वर्ब भी होता है, मतलब बी की बी फॉर्म्स हैं वो. तो ये जो वर्ब है ये पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होती, और ये वर्ब मॉडल्स कहलाती हैं. सबसे पहले जानेंगे कैन और मे. कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, वाइल मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और परमिशन. कैन एबिलिटी को शो करता है और मे पॉसिबिलिटी या परमिशन को. ही कैन सॉल्व दिस सम, एबिलिटी. शी कैन प्ले चेस, उसको वह चेस खेल सकती है, ये भी एबिलिटी है. और इट मे रेन टुमारो, ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है. और मे आई कम इन, परमिशन है. कुड और मस्ट, could express only ability to do something but not doing something. Must is used to express necessity और obligation. could ability को express करता है करने को, लेकिन not doing something continuous में नहीं यूज होता. must यूज होता है necessity और obligation के लिए. I could climb up the tree. He could study well. You must get up early. I must eat something. शैल और विल, शैल इज यूज टू विद फर्स्ट पर्सन एंड विल विद ऑल पर्सन. शैल फर्स्ट पर्सन में और विल सभी में यूज होता है टू एक्सप्रेस नियर फ्यूचर, और नियर फ्यूचर में भी यूज होता है कि फ्यूचर के किसी काम को एक्सप्रेस करना है तो शैल और विल का यूज करते हैं. फ्यूचर जो सिंपल टेंस होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होते हैं, उसमें भी शैल और विल का यूज करते हैं, लेकिन ये मॉडल्स की तरह भी यूज होते हैं. आई शैल रीड द बुक, रवि विल प्ले द गिटार. आई शैल गो होम नाउ, टुमारो विल बी संडे. वुड, शुड. वुड इज पास्ट फॉर्म ऑफ विल. विल की पास्ट फॉर्म है वुड. एक्सप्रेस एबिलिटी, वाइल शुड इज यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी. शुड ड्यूटी को एक्सप्रेस करता है, और जो वुड है वो पास्ट फॉर्म है विल की और एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है. आई वुड विन द ऑनलाइन कॉम्पिटिशन. आई वुड गो टू द पार्क इन द इवनिंग. यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स एडवाइस. ही शुड सिंग टूडे. राइट विच मॉडल्स यू वुड यूज टू एडवाइस योर फ्रेंड टू ईट हेल्दी. अपने फ्रेंड्स को हेल्दी खाने के लिए उसको एडवाइस देनी है तो कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे?
टू टॉक अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करने के लिए कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे? टू गिव अ डायरेक्शन टू समवन, किसी को डायरेक्शन बतानी है, उसके लिए कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे? शैल, विल, कैन, कुड एंड वुड आर यूज टू शो द एक्सप्रेस द एबिलिटी टू डू समथिंग और द प्रॉमिस ऑफ डूइंग समथिंग इन फ्यूचर। ये सब कुछ करने की एबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं या फ्यूचर में कुछ करने की एबिलिटी के लिए, फ्यूचर में कुछ करने के प्लान के लिए यूज़ होते हैं। शैल, विल, कैन, कुड एंड वुड आर यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी या उसमें एग्जाम्पल हैं आई शैल स्टडी हार्ड, ही विल कम विद अस, ही कैन प्ले क्रिकेट, वी वुड गो होम, शी वुड कम टू आवर हाउस। मे एक्सप्रेस एबिलिटी और परमिशन, मे एबिलिटी और परमिशन में यूज़ होता है मे आई कॉल हिम परमिशन, शी में लीव एबिलिटी और एक तरह से शी में लीव अलाउ कर देना उसमें यूज़ हुआ है। शुड एंड मस्ट एक्सप्रेस ड्यूटी, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग, शुड मस्ट नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन में यूज़ होता है। यू शुड सेव वाटर, पानी बचाना चाहिए। यू मस्ट नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को वेस्ट नहीं करना चाहिए। Modals help us make our sentences polite, clear, and meaningful. Practice by using different modals in sentences, choosing the correct modal for each situation, and enjoying role play and discussion activities in class. You are doing great. See you soon with another exciting English grammar lesson.